दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इंग्लिश एंड द फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज से कोई कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि यार इंग्लिश भी बहुत शानदार हो जाए और ऐसे कुछ कोर्सेज स्पेशलाइज्ड कोर्सेज मिलेंगे इस यूनिवर्सिटी में जो हैदराबाद में सिचुएटेड है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा है, यानी फीस स्ट्रक्चर भी कम है, फैसिलिटीज़ भी पर्याप्त है। तो अगर आप हैदराबाद से बिलोंग कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि वहाँ जाके पढ़ाई कर लें तो ये यूनिवर्सिटी टारगेट करना है तो कितनी वर्ष रहेगी आपके लिए या नहीं रहेगी, इसका फैसला आपको ही करना है। हम तो डिस्कस करेंगे इनकी सारी जानकारी जो आपको चाहिए है इस फैसले को लेने में। मतलब क्या क्या ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे क्या इनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड है, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोज कौन, सारी चीज़ें इसके बाद फैसला खुद आप करेंगे। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करिए और जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के बारे में। आप देखेंगे तो यार कैंपस तो बढ़िया है ना। और यहाँ पे बहुत सारी विदेशी भाषाएं भी आपको सिखाई जाती है, उनके कोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश तो हैं ही साथ ही साथ। ठीक है, 1973 का इस्टाब्लिशमेंट है, 1973 में इसको इस्टाब्लिश करा गया था। और उससे पहले इसको क्या है, हाँ CIEFL के नाम से जाना जाता था, कॉलेज था ये इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पद्माराव नगर है हैदराबाद में, वहाँ ये स्टाब्लिश है, UGC रिकॉग्नाइज्ड है। बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन 32 एकड़ का कैंपस है जहाँ ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक के द्वारा A एक्रेडिट इनको किया हुआ है, फैसिलिटीज़ भी पर्याप्त मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो भैया ये हुई बात, कोर्सेज क्या ऑफर कर रहे हैं CUET के बेसिस पे। तो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेंगे यहाँ पे। जैसे BA के कोर्सेज की हम बात कर लें, ऑनर्स और रिसर्च कोर्सेज मिल रहे हैं ये JMC मतलब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए है, साथ ही साथ यहाँ पे जनरल टेस्ट भी आपको रखना है। ऑनर्स कोर्स इंग्लिश से मिल जाएगा आपका BA का, वही सेम चीज़ है आपकी इंग्लिश और जनरल टेस्ट। वहीं आप अरेबिक से अगर ये कोर्स BA का करना चाह रहे हैं रिसर्च कोर्स, तो इसके लिए भी कोई एक लैंग्वेज आपकी और 501 मतलब जनरल टेस्ट तो आपको देना ही है। ठीक है, तो ये आपके लिए बढ़िया। इसके अलावा चाइनीज़ लैंग्वेज से भी ये प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके लिए भी सेम है, कोई भी एक लैंग्वेज आपको, हाँ लैंग्वेज सेक्शन से ले रही है और उसके अलावा आपको क्या करना है, जनरल टेस्ट लेना। और लगभग सभी कोर्सेज के लिए यही आपके क्राइटेरियाज होने वाले हैं, है ना। जर्मन लैंग्वेज के लिए भी यही क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा हम आगे जाएंगे तो BA के और कोर्सेज में आपको मिलेगा यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, रशियन, स्पेनिश। ये सभी कोर्सेज के लिए भी आपको क्या करना है, कोई भी फर्स्ट जो लैंग्वेज पोर्शन है वहाँ से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है और बाकी आपको जनरल टेस्ट भी सिलेक्ट करना है। इसके बेसिस पे आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, BA ऑनर्स के कोर्सेज है। ठीक है, इटालियन लैंग्वेज के लिए भी ये कोर्स आपको अवेलेबल है। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए BA ये कंडक्ट करा रहे हैं ऑनर्स कोर्स के लिए, इसमें भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। BA ऑनर्स आपको डिजिटल कम्युनिकेशन से करवा रहे हैं, इसके लिए भी सेम आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे डोमेन सिलेक्शन के। साथ ही साथ ऑनर्स फ्रेंच लैंग्वेज से BA कंडक्ट करा रहे हैं, इसके लिए भी सेम आपके रहेंगे। एक आपको लैंग्वेज ऑप्ट आउट करनी है, लैंग्वेज क्राइटेरिया, इसके अलावा यहाँ पे जनरल टेस्ट आपको रखना होगा। एलिजिबिलिटी वही है कि 12वीं कक्षा पास करनी 50% के मार्क्स से। बाकी अगर आप हाँ SC ST या डिफरेंशिएबल क्लास से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। इंग्लिश आपका होना चाहिए, ये ज़रूरी है, मस्ट है बेसिकली। सीट इंटेक्स देख लें आप तो इन कोर्सेज में इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, ये जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं इनमें 20 सीटें सभी कोर्सेज में आपको मिल जाएंगी। तो बढ़िया है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। पर्शियन हो गया, रशियन हो गया, लगभग सभी में 20 सीट्स आपको इन कोर्सेज में मिलेंगी। तो ठीक है, जितने कोर्स हैं इंटू 20 कर दो, आपकी अच्छी खासी सीट है। लेकिन आपके पर्टिकुलर कोर्स में तो 20 ही सीट है, तो आपको कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई आपको ढंग से करना है ताकि दिक्कतें ना हो। फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा एज आ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे तो भैया यहाँ अगर आप OBC SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ये आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस जो है वो लगभग 4,000 के अराउंड है, और SC ST के लिए तो वो 3,000 के अराउंड है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है। फिर सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की फीस लगभग 2,000 के आसपास हो जाती है, और यही 1,000 रुपये के आसपास SC ST के लिए, है ना। और 24-2500 करीब जो है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में रहेगी आपकी, और यहाँ 1,500 करीब आपकी हाँ SC ST कैंडिडेट के लिए रहेगी। तो ये फीस स्ट्रक्चर आपके रहेंगे जो बहुत ज़्यादा नहीं है इन कोर्सेज़ के। लेकिन प्लेसमेंट्स की बात करें तो चूंकि इतने सारे कोर्सेज़ ये प्रोवाइड करा रहे हैं, मीडियम पैकेज लगभग 2.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ठीक है, क्या करें, क्योंकि फॉरेन की लैंग्वेज की कोर्सेज करने के साथ आपको क्या है कि यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं एज अ गाइड, टूर गाइड या टूरिस्ट के लिए आप जो कर सकते हैं, या फिर और दूसरे लैंग्वेज कोर्सेज के साथ साथ आप टीचर बन सकते हैं, और बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो अच्छे खासे आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं इन कोर्सेज के बाद।
चलिए ये बात हो गई हमारे प्लेसमेंट्स की, लेकिन फैसिलिटीज़ भी हमें देखना है। सो फैसिलिटीज़ यहाँ एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी हैं, चाहे लाइब्रेरी की बात करें 24/7 फिजिकली और डिजिटली रिसोर्सेज भी अवेलेबल है ना। ई मैगजीन्स वगैरह, ई बुक्स वगैरह भी स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे। हॉस्टल फैसिलिटी आपको अलग अलग रहेंगी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, साथ ही साथ हेल्थ सेंटर की व्यवस्था भी है, काउंसलिंग सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी की प्रेस है जो बहुत सारी अलग अलग मैगजीन्स भी प्रोवाइड करा देती है। कल्चरल और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारे सेल्स हैं एंगेजमेंट के लिए देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए अलग अलग सेल्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे अलग बच्चों के लिए डिफरेंशियली एबल जो बच्चे हैं उनके सपोर्ट सेंटर के लिए सपोर्टिंग पूरा का पूरा कैंपस और बाकी चीज़ें हैं। एनएसएस यूनिट है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बात हो गई इनकी फैसिलिटीज़ की। अब बात करें अगर प्रोज एंड कॉन्स की, तो अच्छाइयों में तो यही है कि भैया ये बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज आपको स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज कोर्स ऑफर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हाँ कल्चरल और इसके अलावा डाइवर्सिटी जो है उसको प्रमोट करने का काम कर ही रहे हैं। साथ में यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं जो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में तो मास्टरी दिलाई देगी। साथ में ही यहाँ पे लाइब्रेरी और बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं। अब अच्छाई के साथ कमियाँ की बात कर ले तो कुछ कमी ऐसी है कि यार देखो, हमने अभी देखा सीट इनटेक्स बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। वैरायटी भी जो है वो है और भी बढ़ाई जा सकती थी। अगर लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो लैंग्वेजेस बहुत सारी, ठीक है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि बहुत पुराना हो गया, 1973 का स्ट्रक्चर है, तो आपको अपडेशन यहाँ देखने को मिलेगा या ज़रूरत तो एटलीस्ट देखने को मिल ही जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें हाँ, तो जो आपके पॉपुलैरिटी है बहुत सारे सर्टेन कोर्सेज की, वो यहाँ पे आपको कई बार नहीं मिलते हैं या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है उन कोर्सेज़ का, तो ये थोड़ी कमी आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी तो बोल नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं किसकी, द इंग्लिश एंड द फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की। बाकी अगर कुछ डाउट बच गया तो नीचे कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ऐसी वीडियोज़ के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.